हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी क्लास 12th बायोलॉजी जीव विज्ञान का फाइनल बोर्ड एग्जाम 1 फरवरी को देने वाले हैं तो आज के क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th बायोलॉजी जीव विज्ञान का 1 फरवरी का फाइनल एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल जो है ना श्योर है कि पूछे जाएंगे। तो क्लास को आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ याद कर लीजिएगा। अगर आपका भी टारगेट है बायोलॉजी जीव विज्ञान का फाइनल एग्जाम में हर एक ऑब्जेक्टिव सही करके आने का, तो आज के क्लास का ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। ओके, तो चलिए फटाफट से हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे स्टूडेंट, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है। उससे पहले अगर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में जो है ना शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें किसमें जो है ना केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है इनमें किसमें जो है केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं। तो आप याद रखिएगा, जो बांस होते हैं, ये बांस जो है ना अपने जीवन काल में एक बार पुष्प खिलते हैं या फिर ये पुष्पित होता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया यहाँ पर, निम्नांकित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। आपको यहाँ पर बताना है इनमें से कौन है जो 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्पित होते हैं। क्या सूर्यमुखी, ऑप्शन बी है पीपल, ऑप्शन सी है नीला कुरंजी, ऑप्शन डी है नीम। इसका राइट आंसर बताइए आप सभी फटाफट से। तो याद रखिएगा, 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प जो खिलते हैं वो नीला कुरंजी का खिलते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसको हम लोग स्ट्रोबेलेंथस कोन्थियाना भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, परकंद का एक उदाहरण है। यहाँ पर आपको बताना है परकंद का एक उदाहरण कौन होगा, लहसुन, नींबू, अदरक या फिर प्याज। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, परकंद का जो उदाहरण है वो है अदरक। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर 3 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट, आपको बता दें आज के क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन हार्ड रहने वाला है। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन इसीलिए रहने वाला है क्योंकि आपको पता है कि बायो में जो है ना बहुत ज़्यादा ही हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस वजह से हम लोग जो है ना ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम में आएगा और आप जो है ना कभी देखे भी नहीं होंगे। ओके, तो इसीलिए क्लास को बिल्कुल मिस नहीं कीजिए, अभी देखते जाइए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। कलिका रोपण उदाहरण है। यहाँ पर आपको बताना है जो कलिका रोपण उदाहरण है वो किसका, कायिक जनन का, उत्तक संवर्धन का, लैंगिक जनन का, परिकीर्णन का। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, कलिका रोपण जो है कायिक जनन का उदाहरण है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है। यहाँ पर आपको बताना है, सीधे सीधे क्वेश्चन शॉर्ट में लेकर के हम आपको बता रहे हैं। पेनिसिलियम जो है प्रजनन करता है तो वो किसके द्वारा, क्या मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, कोनिडिया द्वारा या फिर जो है जिम्यूल्स द्वारा। तो याद रखिएगा, पेनिसिलियम नामक जो कवक है ये अलैंगिक जनन रूप से जो संरचना करते हैं तो वो किसके द्वारा, तो याद रखिएगा 5 का सी हो जाएगा, कोनिडिया के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर पूछा गया है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। इनमें से कौन है जो ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींचेगा, जलकुंभी, हाइड्रिला, कमल या फिर धान। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन सिर्फ जो है ना जलकुंभी खींचता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। जलकुंभी को हम लोग जो है ना बंगाल का आतंक भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रकार जो 2024 में पूछा गया था कि इनमें से किसे जो है बंगाल का आतंक कहे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा जलकुंभी। और अगर आपको पूछ दे कि ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन कौन खींच लेता है, तो वह है जलकुंभी। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर। पूछा गया है, गेमा द्वारा प्रजनन होता है। यहाँ पर गेमा द्वारा प्रजनन जो है किस में होता है, तो वो आप याद रखिएगा कुछ ब्रायोफाइटा में होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अब 8 नंबर देखते हैं। पूछा गया है, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। आपको बताना है प्यारे स्टूडेंट, जो मानव मादा में अंडे का निषेचन होता है, अंडे का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किस में होता है, अंडाशय में, गर्भाशय में, योनि मार्ग में या फिर फेलोपियन नलिका में। तो याद रखिएगा, मानव मादा का निषेचन जो होता है अंडे का, तो वो फेलोपियन नलिका में होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। ओके, नेक्स्ट 9 नंबर देखें कि मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है। यहाँ पर आपको बताना है जो मानव नर में शुक्राणु का भंडारण होता है तो वो कौन से
जनन अंग में, तो याद रखिएगा शुक्रवाहिका में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है 9 का बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है यहाँ पर युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है, आपको बताना है युग्मक क्या होते हैं, क्या हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं, या फिर जो है टेट्रा यानी प्लॉइड होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे यहाँ पर युग्मक में जो गुणसूत्र का सेट होता है वो हैप्लॉइड होता है, मतलब एन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर पूछा गया है अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होता है। यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, तो आपको पता है कि एक जीव भाग लेते हैं, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 12 नंबर देखिए माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है। यहाँ पर पूछा गया है देखिए माता द्वारा दिए गए युग्मक, ठीक है, और पिता द्वारा दिए गए युग्मक, ठीक है, दोनों अगर संलयन हो तो उससे क्या बनेगा, तो उससे जो है ना युग्मनज बनेगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर 12 का बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं तो वह क्या कहलाती है। क्या निषेचन, भ्रूण जनन, युग्मक जनन, आकार जनन। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं तो वो जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, युग्मक जनन कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट 14 नंबर देखें। 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा बन जाती है तो वह क्या कहलाती है। यहाँ पर जो बताना है आपको 3 परत वाली जो संरचना है उसके अंदर एक नई गुहा बन जाती है तो वो क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गेस्टुला रानी कहलाती है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है यहाँ पर कि यानी वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं वह क्या कहलाता है। यहाँ पर आपको बताना है वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर और मादा दोनों प्रकार पाए जाते हैं तो वो जो है क्या कहलाएगा, तो आप याद रखिएगा 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उभयलिंगी, ठीक है। ध्यान रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणी हैं जिसमें जो है अधिक यानी विभिन्नता जो है ना यानी डिफरेंस जो है पता चलता है या फिर देखने को मिलता है। क्या लैंगिक जनन जो करता है वो, अलैंगिक जनन करता है वो, या फिर युग्मक जनन या फिर कायिक जनन। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लैंगिक जनन करता है, तो वो जो है ना देखने में जो है ना सब के सब अलग होते हैं, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ये नहीं कि देखिएगा आप जैसे कोई भी जो है ना मनुष्य में अगर यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो वो जो है ना सेम देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। यानी सब जो है अलग अलग होते हैं इंसानों में, आप देखे होंगे, ठीक है, देखते होंगे, आम बात है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है यहाँ पर वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पर पूछा गया है वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो है जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी ही प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है तो वो क्या कहलाएगा, तो याद रखिएगा वो जो है ना जनन कहलाएगा। 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए जनन अगर नहीं करेगा तो वो शिशु जन्म नहीं लेगा तो उससे निरंतर बनेगा ही नहीं, तो प्रजनन बहुत जरूरी है, ठीक है, यानी निरंतर बनाए रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर देखें। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं। यहाँ पर आपको बताना है जो जंतु सीधे जो है बच्चे को जन्म देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है कि जरायुज कहते हैं। और जो अंडा दे करके यानी बच्चे को जन्म देता है तो वो अंडज कहलाता है, ठीक है। यानी अंडा देने वाले प्राणी अंडज और सीधे बच्चे को जन्म देने वाले प्राणी जरायुज, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पर पूछा गया है अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की जो पूरी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा गर्भाधान, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्लाज्मोटोमी किस में होता है। यहाँ पर आपको बताना है जो प्लाज्मोटोमी होता है वो किस में, हाइड्रा में, ओपेलिना में, या फिर जो है यानी यहाँ पर है प्लाज्मोडियम, और ऑप्शन डी में है बी और सी। बताएंगे कौन सा होगा इसका राइट आंसर। तो प्यारे स्टूडेंट याद रखिएगा
जो प्लाज्मोटोमी जो पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी और सी दोनों होगा। यहाँ पर जो है ना बी और सी होगा, ठीक है, हमसे गलती हो गया टाइप करने में, माफ़ कीजिएगा। ओपेलिना और प्लाज्मोडियम ये दोनों में जो है ना प्लाज्मोटोमी पाए जाते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब 21 नंबर देखते हैं। पूछा गया है किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए कोई अनिषेचित अंडज है, उससे अगर बीज का विकास हो या फिर निर्माण हो तो उसे हम लोग जो कहते हैं क्या कहते हैं, तो 21 का राइट आंसर ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, पार्थेनोकॉर्पी कहते हैं, मतलब कि अनिषेक जनन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। पूछा गया 22 नंबर, एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग जो है विरले ही सफल होता है क्योंकि। यहाँ पर देखिए जो एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग जो है सफल होता है, क्यों होता है, तो आप याद रखेंगे 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि एक बीजपत्री जो है ना कैम्बियम विहीन होता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। गलती नहीं करना है प्यारे स्टूडेंट, एग्जाम 4 के आना है। और 400 प्लस यानी दिलाने वाला अगर नोट्स PDF चाहते हैं तो आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा। तो आप सभी बिल्कुल भी समय मत वेस्ट कीजिए। समय को अगर आप लोग बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं, तो नंबर पे कॉल मैसेज करके आप सभी फटाफट से ले सकते हैं। ओके, 23 नंबर देखिए, एफाइरा लार्वा ओरेलिया में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि से होता है। आपको बताना है प्यारे स्टूडेंट, एफाइरा लार्वा ओरेलिया में पाया जाता है तो इसका निर्माण जो होता है वो किस विधि से, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, स्ट्रोबाइलेशन विधि से, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 नंबर देखें, ये क्वेश्चन किस में पूछा गया था, 2024 में पूछा गया था, जो जबकि मैंने आपको बार बार बताया था 2024 वाले स्टूडेंट के को कि ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आएगा, लेकिन आप लोग जो है ना याद ही नहीं किए थे। यानी 2024 वाले स्टूडेंट का बात करें, वो लोग जो है ना याद ही नहीं किया था, जिस वजह से वो लोग जो है ना बहुत पछताए थे। इसीलिए आप लोग को पछताना नहीं है, जो जो क्वेश्चन आपको क्लास में दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, आपको याद कर लेना है। जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो ये क्वेश्चन फिर से इस बार आएगा, आप लिख कर ले लीजिए, याद कर लीजिए। जीरोंटोलॉजी में जो अध्ययन होता है वो एजिंग का होता है, ठीक है। स्टडी ऑफ एजिंग इज कॉल्ड जीरोंटोलॉजी। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देखेंगे। पूछा गया है निम्नलिखित में किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होता है। इनमें से कौन है जो बिना निषेचन के ही प्रजनन कर सकता है, क्या मकरा, गाय, मधुमक्खी, केचुआ। तो याद रखिएगा 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मधुमक्खी। ओके, नेक्स्ट 26 नंबर देखिए। पूछा गया है प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। प्याज के जो युग्मक होते हैं, प्याज में जो गैमेट्स होते हैं, उसमें गुणसूत्र की संख्या, क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख कर ले लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा, मैं आपको गारंटी साथ कह रहा हूँ। आप सभी याद कर लेंगे ये क्वेश्चन, 2 बार बताऊंगा, आपको याद करना है तो याद करना है, ठीक है। देखिए प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, तो याद रखना है 16 होती है। कितना होती है, 16 होती है। कितना, 16 होती है, किसमें, प्याज में, ठीक है। क्या होती है, युग्मक, ठीक है। कितना युग्मक होती है, 16। देखिए 27 नंबर पूछा गया किसी अनावृत बीजी में एंडोस्पर्म है। यहाँ पर बताना है कोई भी अनावृत बीजी में जो भ्रूणपोष होती है वो क्या होती है, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या फिर चतुर्गुणित। तो मैंने बता दिया है आपको कि भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या त्रिगुणित होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर देखिए, किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं। देखिए कोई भी पुष्प के अंडाशय जो होते हैं वो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, द्विगुणित होते हैं, त्रिगुणित होते हैं या फिर जो है चतुर्गुणित होते हैं। तो आपको मैंने बताया है कि अंड और पराग जो है ये क्या होते हैं, तो ये हैप्लॉइड होते हैं। अगर वहीं पर अगर अंडाशय की बात करें तो अंडाशय जो है द्विगुणित में आते हैं, ठीक है। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखेंगे, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है। यहाँ पर आपको बताना है जो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है वो किस में, मूल छोर में, परागकण में, तने के छोर में या फिर परागकोश में। तो राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परागकोश में, ठीक है। राइट आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 नंबर देख के पूछा गया है किसी छोटे भाग टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए कोई भी छोटे भाग टुकड़े के जो संपूर्ण शरीर है, पूरे शरीर का जो बनना है वो क्या कहलाएगा, तो याद रखिएगा वो जो है ना, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मोर्फोलेक्सिस कहलाएगा। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आपको पूछे जा सकते हैं कि मोर्फोलेक्सिस किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा किसी छोटे भाग टुकड़े के
यानी से जो है ना संपूर्ण शरीर का बनना मोर्फोलेक्सिस कहलाता है, मतलब कि कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। ठीक है ना, गलती नहीं कीजिएगा। अगर पूछे किसी भी छोटे भाग टुकड़े के संपूर्ण शरीर का बनना क्या कहलाएगा, तो मोर्फोलेक्सिस कायिक जनन कहलाएगा। ओके, तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, आपका जो है ना आज का क्लास यहीं तक रहने वाला है। उम्मीद करते हैं आप जो है ना ये 30 में जो है 30 सही किए होंगे। ठीक है, और आपसे ये भी उम्मीद है कि आप जो है ना ये क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा याद कर लिए होंगे, रट लिए होंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कल हम लोग जो है ना ये क्लास करेंगे। ठीक है, कल हम लोग ये क्लास करेंगे, तो आप सभी जरूर जुड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है, बाद में जुड़ रहे हैं तो आप सभी ना प्ले लिस्ट से जाकर के सभी क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको दिख जाएगा बायोलॉजी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 फरवरी। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं प्यारे स्टूडेंट। अगर आप सभी गेस क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो नंबर में कांटेक्ट करके अभी जो है कॉल या मैसेज करें, आपको मिल जाएगा। ओके, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।